बहुत विकराल स्थिति है, चाहे देश के अंदर देख लीजिए चाहे बाहर देख लीजिए। और 2 साल और कुछ दिनों के बाद ये मीटिंग हुई है, 7वीं मीटिंग थी इंडिया अलायंस की आज। और खड़गे साहब ने बताया कि इसमें 25 के आसपास दल शामिल हुए। उसमें कपिल सिब्बल का भी नाम जोड़ रखा है जो इंडिपेंडेंट के तौर पर। जो मुद्दे उठाए हैं वास्तव में समसामयिक है, इसमें तो कोई इशू है ही नहीं। लेकिन सवाल ये है कि सरकार जिस समय इंडिया अलायंस की मीटिंग हो रही थी एंड उसी समय क्या कर रही थी। कल्पना कीजिएगा, मीटिंग शुरू होने से पहले केंद्र सरकार जो इंडिया अलायंस के तमाम लीडर्स के कथित बयानों को छपवा करके दिल्ली की सड़कों पर लगवा रही थी। यानी कि अपना उनके पास डिलीवर करने के लिए कुछ नहीं। वरना ये होता कि 25 दलों के नेता आ रहे तो अपना लगवाते ना सारा, अपनी टॉप की अचीवमेंट्स दिखवाते, अपना सारा चीज दिखाते। और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जहां पे मीटिंग थी वहां के आसपास भी लगवा देते, क्या दिक्कत है। पूरे देश में मोदी है और तो कोई है नहीं, तो लगवाना चाहिए था, तो वो नहीं किया। और साइमल्टेनियसली जो उससे भी खतरनाक और गंभीर बात है कि एक तरफ ममता बनर्जी ऑल इसमें इंडिया अलायंस की मीटिंग में बैठी हुई थी और उसी समय तृणमूल के विधायक सांसदों को तोड़ने का खेल चल रहा था भूपेंद्र यादव के घर पे, जो बंगाल में भाजपा के प्रभारी। तो आप इस सरकार की प्रायोरिटीज देख लीजिएगा। विपक्ष क्या कह रहा है। विपक्ष ने 5 मांगे रखी, 5 बातें रखी कि एसआईआर और चुनावी गड़बड़ियां जो है उसको लेकर के सीजेआई को हम पत्र लिखेंगे, बहुत जल्दी सौंपेंगे। केंद्र सरकार तो मान रही, केंद्र सरकार तो जीत का जश्न मना रही है। उसके लिए तो एसआईआर और ये सारी चीजें सत्ता में वापस आने का टूल है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो कोई दिक्कत ही नहीं, सरकार मान रही उसको। नंबर 2 पे आप आ जाइए। नंबर 2 पे क्या है कि लाखों विद्यार्थियों का जो भविष्य बर्बाद कर दिया, पेपर लीक हो चाहे सीबीएसई का एग्जामिनेशन हो चाहे जो भी परिस्थितियां हो, उन सब को देखते ही तत्काल 25 अपोजिशन पार्टियों ने इस्तीफे की मांग की। किसकी? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की। ये मांग कितने दिन से चल रही है, सरकार ने इस पर कोई रिएक्ट किया अब तक? बता तो दिया उन्होंने, कहा कि जो भी युवाओं की फ्रस्ट्रेशन है उसके लिए राहुल गांधी जिम्मेदार है।